सिचुएशन समझ गए बेटा क्या है? एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है ना, एंड ट्रेन इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड ट्रेन के अंदर में 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, है ना, 3 लोग हैं ट्रेन के अंदर। ए सीट पे बैठा है, बी वाला जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो ट्रेन के डिब्बे पे चल रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, किया है कि नहीं ऐसा? है ना, कि भाई ट्रेन भी चल रही है, हम लोग भी डिब्बे के अंदर चलते हैं, इवन बस के अंदर भी ऐसा कर लेते हैं, है ना। हम बस में चढ़े और जैसे सीट पीछे की खाली और बस भी चलने लगती है और हम लोग जाके बैठते हैं बस के अंदर, फिर है ना, आगे पीछे चल लेते हैं अंदर। बड़ा सा कंपार्टमेंट है ट्रेन का। होता है कि नहीं ऐसा? हेलो? हाँ सर, है ना? हाँ सर। ओके। चलो, अगर हम लोग ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। मतलब दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये ट्रेन के अंदर चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में है? ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ये ट्रेन के अंदर चल रही है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। दोनों वेलोसिटी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में। समझ गए कि नहीं? बी की वेलोसिटी भी और सी की वेलोसिटी भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। अगर मान लो आप ए हो, अगर मान लो आप ए हो, आपके लिए बी की वेलोसिटी कितनी है? अगर आप ए हो तो आपके लिए बी की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर -3। -3। हाँ, बताओ जल्दी से। इफ यू आर ए और ऑब्जर्वर ए, देन वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी इज वी, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, और अगर आप ए हो तो आपके लिए बी की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। हाँ या ना? अगर आप ए हो, या आप खुद ए आप हो, या फिर ए ऑब्जर्वर है, तो ए के लिए बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, क्योंकि इसको नहीं पता कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है अंदर, है ना। हमको कब फील होता है कि ट्रेन चल रही है? नहीं, जब हम लोग बाहर देखते खिड़की से, ठीक है, या जर्क लगते हैं। जर्क नहीं लग रहा, बिल्कुल स्मूथ चल रही, तो हमको पता नहीं चलेगा यार कि ट्रेन चल रही है। जैसे अर्थ, यहाँ पे हमको पता है कि अर्थ यार इतनी तेज स्पीड से घूम रही सन के चारों तरफ, या अपने एक्सिस पे घूम रही, पता चल रहा है हमको कैसा? बोलो जल्दी से। नो, नहीं पता चल रहा, बॉडी इसको लेके एडॉप्टेड हो गई है बिल्कुल। तो अगर ऐसा ट्रैक है बिल्कुल सीधा सीधा, और ट्रेन में कोई जर्क नहीं लग रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग होगा जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ फील ही नहीं होगा। आप अगर बाहर की दुनिया को नहीं देखोगे, सब खिड़की दरवाजे बंद है, बिल्कुल पर्दे लगे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये, अगर आप ए हो तो आपको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं और ये चल रहे हैं यहाँ पे अंदर, ये इधर जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा जो केस आएगा यहाँ पे, what is the velocity of c is velocity of c with respect to train, so it is -3 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, राइट साइड का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ट्रीट कर ले रहे हैं, या फिर 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं ये ऑब्जर्वेशन? यस सर।
एंड इज इट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और नॉट? ये प्रैक्टिकली है कि नहीं? अगर आप बस में ट्रेन के बड़े से डिब्बे पे बैठे हो, है ना, आपके लिए बी 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ लगेगा, आपके लिए सी 3 मीटर पर सेकंड से पीछे आता हुआ लगेगा। ऐसे ही फील होता है ना, कि कुछ अलग फील होता है, ऐसे ही फील होता है, यही लगेगा। आपको ट्रेन की वेलोसिटी फील होगी कि नहीं होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपके लिए? आपके लिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, अगर आप ऑब्जर्वर ए हो तो आपके लिए ट्रेन की वेलोसिटी कुछ फील होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। आपको बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, बिल्कुल क्लोज है पूरा, है ना, आप बस अंदर ही बस देख सकते चीजों। तो आपको ट्रेन की वेलोसिटी का पता नहीं चलेगा जब तक आप खिड़की दरवाजे से नहीं देखो। फिर वो ऐसा लगेगा कि पोल पीछे जा रहा, तब लगेगा कि हाँ यार हमारी ट्रेन चल रही है। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? और हाँ सर। ये कंडीशन और अच्छी फील होगी जब आप रात में चलते, पूरा लाइट लाइट, जब पूरा बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लगता है, और ट्रेन बिल्कुल स्मूथली चल रही है, आपको पता भी नहीं चलता है, है ना, आपको आपकी ट्रेन की स्पीड भी पता नहीं चलती, उतनी फील नहीं होती ट्रेन की स्पीड। सो अगर आप ए हो तो आपके लिए बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, आपके लिए सी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, जैसे यहाँ पे मैं एक और पर्सन को खड़ा कर दूं, ये जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर हो गया, है ना। दूसरा, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर मतलब ये, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए? वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर जो सेकंड। ट्रेन की वेलोसिटी है वही रहेगी कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट। आपको ये फील होगा अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो। लेकिन अगर आपको बी की वेलोसिटी देखना है, भाई आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, आपको बी की वेलोसिटी बताना, तो कितना होगा? सी की वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हो और रेस्ट पे है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तो बी की वेलोसिटी कितनी फील होगी? अगर हम बी को देखेंगे तो क्या हमको यहाँ से बी की वेलोसिटी 2 दिखेगी? क्या हमको सी की वेलोसिटी 3 दिखेगी कि कुछ और दिखेगी? नो सर, अलग दिखेगा। फर्क दिखेगा, कुछ अलग दिखेगी, है ना। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए। ओके, तो नोट करो इस पेज को जल्दी से, फटाफट नोट करो। रिलेटिव मोशन की फील आ रही है कि नहीं आ रही है? रिलेटिव मोशन की फील अब हम बेटा ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बी की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ बी, देखो सिंस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है कि नहीं? कितना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन? कितना है वेलोसिटी ऑफ बी? हाँ, 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन पे है? ईस्ट की तरफ है, या फिर इसको क्या लिख दोगे आप? प्लस लिख दोगे, है ना, प्लस में लिख दोगे कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसा लिखा बेटा, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ऐसे ही लिखते हो कि नहीं? जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट में ये आता है ना, कल पढ़े थे ना हमने। ऐसा कर दो भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी से। मतलब वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। टी मतलब ट्रेन के लिए है यहाँ पे, वीटी मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन? +2। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज +10। So what will be the answer? Velocity of B with respect to ground is +12 मीटर पर सेकेंड। ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है ना, इसको क्या लगेगा?
कि बी की वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है, ये इसको फील होगा, समझ गए कि नहीं? 12 हाँ मीटर सर। पर सेकंड अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट, ये इसको ऑब्जर्व होगा, ये इसको फील होगा। समझ गए बेटा? बोलो जल्दी से। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी कितनी लगेगी? ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बी की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 12 मीटर पर सेकंड लगेगी। अब सी की वेलोसिटी कितनी लगेगी ये भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सी, so velocity of c with respect to train is equals to velocity of c minus velocity of t, वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ c with respect to train? -3 आया ना? अरे समझ गए? यस सर। c की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में -3 इसलिए लिए क्योंकि हमने ट्रेन की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया है, ट्रेन की वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ले लिया है, इसलिए माइनस का साइन ले लिए। एंड वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? +10 है। सो व्हाट विल बी द आंसर? वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया ये? इट इज +7 मीटर पर सेकंड या 7 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट। सो दिस इज द वेलोसिटी फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर। मतलब जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, अगर हम लोग बाहर से देखें, हम लोग देख रहे हैं बाहर से, हमको बी वाला कितनी वेलोसिटी से जाता लगेगा? हमको बी वाले की वेलोसिटी कितनी लगेगी हमारे लिए बेटा? हमारे लिए, हम लोग ग्राउंड ऑब्जर्वर हैं, हमारे लिए बी की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड लगेगी। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या बिना इसके भी आप सोच सकते हो डायरेक्ट? बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट सोच सकते हो क्या? यार ट्रेन भी उधर ही जा रही है, बी भी उधर ही जा रहा है, हम लोग देखने वाले, तो हमको क्या लगेगा? नहीं, उसकी वेलोसिटी ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के अंदर चल रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है, तो हमें ये लगेगा कि यार बी की वेलोसिटी 12 है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? समझ गए। अच्छा, अगर मान लो ट्रेन रुकी रहती तो क्या लगता? बताओ, ट्रेन मान लो रुकती और हम लोग देखते तो बी की वेलोसिटी कितनी लगती फिर हमको? 0। जीरो क्यों लगती है? ट्रेन के अंदर चल रहा है ना, ट्रेन भी रुक गई, मतलब ट्रेन भी ग्राउंड बन गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड लगती, और ट्रेन रुकी हुई और सी को देखते तो सी की वेलोसिटी कितनी लगती हमको? 3 लगती। आया ना? हाँ। है ना? ओके, अभी इसी सिचुएशन में हम लोग सी को देख रहे हैं, तो सी की वेलोसिटी कितनी लग रही है हमको? सी की वेलोसिटी कितनी लग रही है? हम लोग बाहर से देख रहे हैं, ट्रेन उधर जा रही है, सी इधर आ रहा है, ट्रेन के अंदर हमको सी की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 7 मीटर पर सेकंड लगेगी। +7, क्योंकि ट्रेन भी इधर जा रही है और हमारे लिए भी बेटा सी इधर ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन हमको क्या लगेगा कि यार इसकी वेलोसिटी 10 नहीं है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 7 है। अच्छा, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 13 हो जाती तो क्या लगता फिर? अगर ये वेलोसिटी 3 की जगह 13 होती तो क्या लगता हमको सी को देखने पे? -3। हाँ, -3 का मतलब फिर हमको लगता कि नहीं, ओवरऑल ये वेस्ट की तरफ आ रहा है, तब लगता। अभी ओवरऑल क्या लग रहा है कि ये किधर जा रहा है? 7 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। समझ गए? हाँ सर। पक्का? हाँ पक्का? हाँ सर। हाँ, तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ऐसा, तो ये कैलकुलेशन भी क्या आप इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पे बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी बता सकते हो? सीधा सीधा बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सीधे सीधे बता सकते हो कि नहीं? हेलो, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी सीधे सीधे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ सर। बता सकते हो? हेलो, हाँ। बोलो जल्दी से, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी सीधे सीधे, है ना? क्या लॉजिक लगा रहे हो? बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बताना है, बिना क्या लॉजिक लगा के बताओगे सीधा सीधा?
हाँ सर अगर ट्रेन की डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे स्पीड को, और ट्रेन की डायरेक्शन में नहीं अपोजिट जा रहा है तो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा, है ना? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, लिख लो अभी इसको, फटाफट नोट करो जरा, फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। और तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। जो रिलेटिव वेलोसिटी की है वही रिलेटिव एक्सीलरेशन। देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि एक ट्रेन हमने लिया है यहाँ पे, है ना? सपोज दिस इज अ ट्रेन, ठीक है? ट्रेन की जो लेंथ है ना ये 200 मीटर है, एंड नाउ ट्रेन इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन with 10 meter per second. So this is the velocity of train with respect to ground, है ना? दो पक्षी हैं यहाँ पे, दो पक्षी मतलब समझ गए, दो बर्ड है। एक बर्ड इधर है, ए वाला, जो ट्रेन के सामने से आ रहा है, अभी जस्ट यहाँ पे एंटर हुआ है, और इसकी वेलोसिटी है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, बर्ड ए की। दूसरा जो बर्ड है वो ट्रेन के डायरेक्शन पे चल रहा है, लेकिन ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये बर्ड बी है। बर्ड ए को, पक्षी ए को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, और पक्षी बी को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ट्रेन को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं पक्षी बी? है? कर सकते हैं। डाकू वाली मूवी देखे होगे तुमने, शोले पिक्चर में ऐसा ट्रेन चल रही है और वो घोड़े से, है ना? समझ गए कि नहीं? कौन जल्दी क्रॉस कर लेगा? सेम कर, कौन जल्दी क्रॉस करेगा ट्रेन को? सेम। सही। सेम टाइम में क्रॉस करेंगे? नो कि ए, अलग time पे? हम लोग क्या ए। करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। बी सर, बी। कौन जल्दी क्रॉस करेगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। सर बर्ड ए। हाँ, फाइंड, दोनों के लिए निकाल लेते, टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ट्रेन को क्रॉस करना है ना? ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वर्ड ए को कितना लगेगा, वर्ड बी को कितना लगेगा? तो इसके लिए पहले हम लोग ले रहे हैं ए के लिए, है ना? सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। बेटा अगर ये फार्मूला है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? ओ सॉरी, ए की वेलोसिटी कितनी है? -15, हाँ या ना? -15, समझ गए? सेम यूनिट में लेना, यूनिट यहाँ पे वैसे भी मैंने सेम लिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? 10 meter per second. plus 10. So what will be the answer? -25 मीटर पर सेकेंड। Yes. मतलब कि ट्रेन से अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि यार वर्ड ए की जो स्पीड है वो कितनी है? 25 है। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग अब क्या कर लेंगे? नाउ assume that train at rest and bird A is moving with speed 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन पूरी आपकी रेस्ट पे आ गई ऐसा समझ लो, और जो वर्ड ए है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? आपने ट्रेन को रेस्ट पे अज्यूम कर लिया, और जो वर्ड है वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है इधर पे? 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो कितनी देर में क्रॉस कर लेगा? अभी कितनी देर में क्रॉस कर लेगा? डिस्टेंस पता है कि नहीं पता? डायरेक्ट कर दो सर 4 सेकंड।
ये डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का है, तो टाइम कितना लगेगा बर्ड ए को क्रॉस करने के लिए, लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बर्ड ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब स्पीड लेना है। So it will be 200 meter divided by 25 meter per second, and what is the answer? Sorry, 8 सेकंड, है ना? कितनी देर में क्रॉस हो जाएगा? 8 सेकंड में। पक्षी ए ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगा? 8 सेकंड में क्रॉस कर देगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ सर, समझा। समझ गया? ये डायरेक्ट कर दिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं है ना, ट्रेन भी चल रही है और ये भी चल रहा है, यहाँ पे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्रेम से इसका कैलकुलेशन करने जाओगे बेटा, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये ट्रेन भी आगे चलेगी और जो पक्षी है वो भी उसको क्रॉस कर रहा है, उसको ओवरटेक कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक कर रहा है। तो सिचुएशन किस तरह की बन रही है यहाँ पे, 1 मिनट लोग कैसा ले ले ट्रेन के लिए। सो लुक एट हियर, जैसे कि ट्रेन है ऐसा, है ना, तो ये भी इधर जा रही है और ये, तो इस तरह से ओवरटेकिंग हो रही है, तो ये भी आगे जा रही है और ये भी पीछे आ रहा है ऐसा। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे बड़ा मुश्किल है ये कैलकुलेशन, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन अगर हमने ऑब्जर्वर किसको बना दिए, ट्रेन को ऑब्जर्वर बना दिए, ट्रेन को अगर ऑब्जर्वर बना दिए तो उसको रेस्ट पे मान लो और एक की वेलोसिटी लिख दो ट्रेन के रिस्पेक्ट, तो हमारे लिए फिर ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत आसान हो गया। मतलब 8 सेकंड में जो वर्ड है वो ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। लेकिन क्या 8 सेकंड में ट्रेन यहाँ रुकी है? नहीं है। 8 सेकंड में तो ट्रेन भी जाएगी। कितना चल लेगा भाई इसका इंजन 8 सेकंड में? 80 मीटर चल लेगा सामने, और 8 सेकंड में ये इधर पीछे कितना चलेगा? 120 मीटर चलेगा। हाँ या नहीं? अरे हाँ या ना? 8 सेकंड में ट्रेन वहीं खड़ी रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया हमने ट्रेन को रेस्ट पे मान लिया, ज्यादा आसान है। और वर्ड ए की वेलोसिटी 15 नहीं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है? ये जो वेलोसिटी लिखा हूं मैंने, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या स्पीड ले लो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे। समझ गया बेटा? और सीधा सीधा निकाल दो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया कि नहीं आसान क्वेश्चन? बोलो जल्दी से, आसानी से हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व? Yes, बोलो जल्दी से। और अगर मान लो यही क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से करते कि यार ये भी चल रहा है इधर, ये भी चल रहा है, सोचते रहते यार, थोड़ा पागल हो जाते सोच के, थोड़ा सा होता ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट? no sir. पक्का? चलो नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, और फिर इसी मेथड से वर्ड बी के लिए कैलकुलेशन करके बताओ कितना करना था। यहाँ पे किसका कैलकुलेशन करना था? सेकेंड पार्ट, दिस इज पेज नंबर 4। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा वीबी माइनस वीटी। बी की वेलोसिटी +15, ट्रेन की ये, आंसर कितना आ गया यहाँ पे? +5। तो अब ट्रेन को यहां पर भी हम लोग रेस्ट पे मान लेते हैं, है ना, अज्यूम कर लिए रेस्ट पे, और जो वर्ड बी है वो इधर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी बेटा वर्ड बी की? अगर ट्रेन को रेस्ट पे मान लिए तो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कितना टाइम लगेगा बी को? लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इट इज 200 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड, एंड आंसर विल बी 40 सेकेंड। समझ गए कि नहीं? बी वाले पक्षी को, बी वाले वर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड लगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया था। देखो अभी अगली सिचुएशन ये है, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और यहाँ पे एक
दिस इज अ चेन स्नेचर, चेन स्नेचर है। चेन स्नेचर मतलब थीप या चोर। ये बेटा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी अभी इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है। स्पीड बढ़ा रहा है, पीछे से पुलिस की गाड़ी इसका पीछा कर रही है। दिस इज द पुलिस कार, समझ गए कि नहीं। और वेलोसिटी ऑफ पुलिस है, इट इज इसको एक काम कर लो 6 ले लो, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये वेलोसिटी इसकी 4 रहेगी तो ये चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं, पुलिस पकड़ पाएगी कि नहीं, बोलो जल्दी से, पकड़ पाएगी कि नहीं। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने के लिए क्या करेगा, इसका जो ड्राइवर है इसको एक्सीलरेट कर रहा है, तो पुलिस की गाड़ी का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, अभी पकड़ाएगा कि नहीं चोर, पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। क्योंकि इसने अपना एक्सीलरेटर ज्यादा दे दिया है ना, आगे चल के कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। अब कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। कैन पुलिस कैच द thief? If yes, then at what time? कितनी देर में पकड़ लेगी और कितना और चल के पकड़ेगी। अभी जो प्रेजेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे। ये जो प्रेजेंट डिस्टेंस दिख रहा है ये भी t इक्वल्स टू 0 पे। प्रेजेंट डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, 1 किलोमीटर है। समझ गए बेटा, प्रेजेंट डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अरे समझ गए, प्रेजेंट डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि दोनों मोशन साथ में हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि चोर को पकड़ना है तो हम लोग चोर बन जाते हैं भाई, और देखते हैं कि पुलिस हमारे पास कितनी देर में पहुंचती है। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे बोलो जल्दी से, हाँ है ना, हम लोग चोर बन जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग अगर चोर बन गए तो हम अपने आप को क्या मान लेंगे, तो इसके सॉल्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने आप को चोर मान लेना, और हम अपने आप को क्या कर लेंगे यहाँ पे फिर, है ना। ये इसको क्या एज्यूम कर लिया हमने, रेस्ट पे एज्यूम कर लिया है, नहीं लेकिन एज्यूम कर लिए, समझ गए। और अगर इसको एज्यूम कर लिए तो फिर हमको पुलिस की जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी चोर के रिस्पेक्ट में चाहिए, पुलिस का एक्सीलरेशन चोर के रिस्पेक्ट में चाहिए, और हमने ये वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लिया है तो बेटा यहाँ से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो गया, -1000 मीटर हो गया, क्योंकि इधर का डायरेक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव है, हाँ या ना। अरे समझ गए कि नहीं, यहां से देख रहे तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा रहेगा, यहाँ से इधर, हेलो बोलो जल्दी से, यस सर। है ना। या फिर इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये सीधा सीधा तो इसको रेस्ट पे एज्यूम कर लिए, तो भाई पुलिस यहाँ तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई ये t इक्वल्स टू 0 पे है और ये यहाँ तक कब पहुंचेगी, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इधर का ले लीजिए, दैट इज पॉजिटिव। यहीं से ले लो कि भाई इधर यहाँ तक कब पहुंचेगी, हमने इसको क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया। और जैसे ही इसको रेस्ट पे माना तो हमको ये जो बाकी कैलकुलेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, हमको बाकी जो कैलकुलेशन वो किसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, बाकी, हाँ चोर के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 की भाई यहाँ तक कब पहुंचेगा, ये डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ तक पुलिस को पहुंचना है, तो यहाँ से इधर का डिस्प्लेसमेंट ही हो गया पॉजिटिव। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, अब इसको इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं हम लोग। So initial velocity of police with respect to theft, velocity of police minus velocity of theft. पुलिस की वेलोसिटी है 4 और चोर की कितनी है, पुलिस की कितनी वेलोसिटी है +4, चोर की कितनी है +6। आंसर कितना आ गया,
-2, समझ गए कि नहीं? एंड एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सीलरेशन ऑफ थीफ, कितना बेटा? पुलिस का एक्सीलरेशन +3 और इसका है +2, आंसर विल बी +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब कौन सी इक्वेशन लगा दे यहाँ पे? नाउ एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दो, डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाएगा। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट पे मान लिए ना, अब ये इसके ये पैरामीटर हो गए, तो ये इक्वेशन अब आप सीधे सीधे लगा सकते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा ये देख सकते हो आप, कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? ये इट इज 1000 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -2 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कितना? +1 इंटू टी स्क्वायर, सीधा सीधा हो गया। ये 2 का ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 2000 इक्वल्स टू -4t प्लस टी स्क्वायर। Now we will get the quadratic equation t square minus 4t minus 2000 is equals to 0. तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 2 4 जा कितना हो गया? 8000 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, एक प्लस वाला आंसर मिलेगा और एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला आंसर है उसको एक्सेप्ट कर लेना और जो माइनस वाला आंसर है उसको रिजेक्ट कर देना, है ना? तो मैं 1 मिनट कैलकुलेटर का यूज करके बता देता हूँ कितना आएगा ये आंसर। 8000 रूट ओवर 8016, लगभग ये 90 आ रहा है। 90 प्लस 4 94, तो एक आंसर 94/2 और एक आ जाएगा माइनस ऑफ 90 में से 4 गया 86/2। तो माइनस वाले आंसर को रिजेक्ट कर देना। इट इज कितना आ गया ये? 47 बराबर है सेकंड। तो लगभग 47 सेकंड लगेंगे पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? अगर इसी पैरामीटर को फॉलो करे तो, इसी पैरामीटर को फॉलो करे, ये एक्सीलरेशन रहने दे, तो 47 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि चोर तो रेस्ट पे नहीं है, चोर तो चल ही रहा है, तो चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? अब अगर मान लो ये पूछ लेता है कि जब तक पुलिस इसको पकड़ती है तब तक चोर और कितना चल लेगा, कैसे निकालोगे, क्या करोगे? यही इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन सिर्फ चोर अकेले के लगाना, क्योंकि टाइम निकल गया है। 47 सेकंड में चोर भी तो इधर चलेगा ना, कि नहीं चलेगा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? चलेगा सर। है ना? तो फिर चोर अकेले के लिए आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के चोर अकेले का डिस्टेंस निकल जाएगा। पुलिस और कितना चल लेगी? तो पुलिस के लिए भी फिर से भाई यहाँ से जितना चोर इधर चलेगा, पुलिस कितना डिस्टेंस और कवर करेगी? ये 1 किलोमीटर ये वाला हो गया और चोर का ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी पता चल गया। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो व्हाट भी हम लोग इसको डेली देखते हैं। डेली मेरा मतलब है कि हम लोग ये प्रैक्टिस में है ऐसा कि जैसे मान लो दो फ्रेंड है, एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एक का घर आगे एक का घर पीछे, दोनों साथ में निकले, बोला मैं तो निकल गया अब तू मेरे को पाले, तो वो थोड़ा धीरे चलता है, पीछे वाला फ्रेंड थोड़ा गाड़ी ज्यादा तेज चला लेता है, आगे चल के कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को पा लेते हैं, है ना, ओवरटेक हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है ये डेली लाइफ में होती है, लेकिन कितने टाइम पे होती है उसके लिए आप घड़ी लगाओगे तो आप करोगे, लेकिन आपको घड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे इसको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? आप बोलोगे सर जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है? तो बेटा ये मैथमेटिक्स की और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जरूरत इसलिए है यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली ठीक है, लेकिन जब आप इंजीनियर्स बन रहे हो या फिर साइंटिस्ट बन रहे हो या फिर कुछ और ऐसा है, तो वहां पे बिना उसके काम नहीं चलेगा। वहां पे तो हर एक छोटी छोटी चीजों पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है ना। जब देखो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आप इसरो में साइंटिस्ट बन गए, अब आपको कोई आपको मान लो
मार्स मिशन पे आपको लगा दिए, है ना, तो फिर कैसे करोगे फिर? तो फिर इससे काम चल जाएगा क्या? फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के इलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं, फिर वो नहीं कि यार ये पढ़ने की क्या जरूरत है ना, समझ गए ना? तो फिजिक्स क्यों पढ़ना है वो रीजन ये है। अब नीट वाले बच्चे बोल देंगे कि सर ये तो हमको तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको तो चीर फाड़ बस करनी, दवाई लिखनी है और क्या है। तो बेटा आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे बढ़ रही है साइंस में, मेडिकल फील्ड में, कि बिना उसके अब आप नीम हकीम टाइप ही रहोगे अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे। आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर कुछ हो गया तो बोलता है कि एक्सरे करवा ले, एमआरआई करवा ले, टेस्ट लिख देगा, ये करवा ले, वो करवा ले, उसके बेसिस पे फिर वो बढ़िया से डायग्नोज करता है और बराबर ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, तो वो सब किसकी देन है? ये साइंस की देन है, ये फिजिक्स की देन है, ये सब बाकी चीजें, है ना। तो ये बोलना गलत है कि यार हमको तो यूज ही नहीं। यूज है, अगर हम लोग साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ आगे देना चाहते हैं। और कोविड पीरियड में भी जैसे आप इन अनइंटरप्टेड आपकी क्लास चल रही है ना, डेली आप पढ़ पा रहे हैं, ये भी इसी की देन है। समझ गए कि नहीं? मैं अपने घर से बैठ के तुम्हारी क्लास ले पा रहा हूँ। तो ये सब बोलना बेवकूफी वाली बात होती है। मतलब अब ये इस तरह की इलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने दिमाग में अब नहीं आने चाहिए। ठीक है, समझ गए? यस। ओके, नोट कर लो। आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे। समझ में आया पूरा? कैलकुलेशन कैसे किए बेटा हमने? कैलकुलेशन समझ गए?